प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया। परमेश्वर की तारीफ हो, महिमा और जय जयकार करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं। प्रभु जी, आप भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय 18 पद से 22 पद तक। यीशु ने जब उसने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे का। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। यीशु कहते हैं, पिता की इच्छा पूरी करो। पिता की इच्छा हमें पूरी करना है। पिता की जब हम इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हम इस संसार में देखते हैं, जब हमने यीशु मसीह को जान लिया तो हमें क्या करना? हमें पिता की इच्छा पूरी करना, उनकी इच्छा को पूरी करना, उनके अनुसार हमें जीवन को जीना है। 18 में यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के पार जाने की आज्ञा दी। बहुत बड़ी भीड़ देखी तो उनने कहा, एकांत में चलो। एकांत में फिर वो उन्हें उपदेश देते और बातें बताते। और 19 में तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। शास्त्री कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह जी तो मन की बात जानते थे। मन की वो जानते थे इस शास्त्री के अंदर क्या चल रहा है। ये ऊपर से तो दिखावा कर रहा है, पर अंदर इसके कपट है। इसके अंदर क्या चल रहा है, ये दिखावा कर रहा है। यीशु मसीह जी मन की बात जानते हैं। पहली बात, वो मन की बात जानते हैं हमें, और उनसे कोई भी छिपा नहीं सकता। 20 में यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के लिए कहीं जगह नहीं है, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर। और 21 में एक और चेले ने पास आकर कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। 22 में यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तीसरी बात है, प्रभु को अपना पहला स्थान देना। जब प्रभु को हम पहला स्थान देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में बसा लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पहली बात थी, मन को वो हमारे जानते हैं, यानी हमारे विचारों को जानते हैं और हमारे विचारों को वो परख लेते हैं। तो हम अपना जीवन हमें उन्हें दे देना पवित्रताई के साथ। दूसरी बात है, हमें सत्य का जीवन जीना है, पवित्रताई का जीवन जीना। और तीसरी बात है, प्रभु को पहला स्थान देना है हमें। जब उनको हम पहला स्थान देते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे अपनी महिमा ले। प्रभु जी आपको पहला स्थान दे दें। और प्रभु जी, आप तो मन की बातों को जानते हैं, और मेरे यीशु मसीह जी सत्य पे जब जीवन जीते हैं तो आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हर अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से चले जाए, और आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा ठहर जाए, और आप अगुवाई करें और आप लेके चले। प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी आप संभाले। प्रभु जी, जब पाप और गुनाह बढ़ रहा है तो हर चीजों से आप संभाले प्रभु जी, और आपकी अभिषेक में चलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है जो हमें बदलता है, और वचन ही है जो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।